राजधानी दिल्ली में सरकार गिरानी थी तो बजट भी मोटा ताजा रखा गया और तगड़ा इतना ज्यादा कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली वालों की कट्टर ईमानदारी के आगे ये सौदा फीका पड़ गया और सौदा नाकामयाब भी हो गया, क्योंकि यहां पर बिकने से विधायकों ने मना कर दिया और कहा हमारी ईमानदारी की आप कीमत दे ही नहीं सकते हैं। अब एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संसद के भीतर से बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आज ही यानी विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया। प्रस्ताव से पहले भाजपा विधायकों ने सीवर पानी और भ्रष्टाचार पर चर्चा कराने की मांग की। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि जो पार्टी खुद महंगाई पर भ्रष्टाचार पर बात करने से पीछे हटती है, वो आज दूसरे से बोल रही है कि वो महंगाई पर सीवर पानी की समस्या पर चर्चा करवाइए, जिसके बाद सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से मार्शल आउट यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खुद स्पीकर के द्वारा किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे के सारे जो बीजेपी के लोग थे वहां पर उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे और आप विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने की खबरों के बीच केजरीवाल ने ये जो प्रस्ताव पेश किया था उसका कदम उठाया। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार आजादी के 75 साल की सबसे भ्रष्ट सरकार है। 10 लाख करोड़ इनके दोस्त खा गए। 6300 करोड़ में इन्होंने एमएलएज खरीदे और लाल किले से कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में ऑपरेशन लोटस चला चुके हैं। झारखंड में भी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने कोशिश की थी लेकिन फेल हो गए। 800 करोड़ धरे के धरे रह गए। अब उनका इस्तेमाल किन्हीं और चीजों में कीजिएगा। केजरीवाल ने बीजेपी की टैक्स नीति पर हमला करते हुए कहा आज पूरा देश महंगाई की मार से परेशान है। इन्होंने तो दूध, दही, लस्सी, छाछ, गेहूं, चावल और नमक पर भी टैक्स लगा दिया। आजादी के 75 सालों में इतना टैक्स तो किसी सरकार ने ही नहीं लगाया। सरकार तो छोड़ दीजिए, अंग्रेजों ने भी इतना टैक्स नहीं लगाया था। देश के बहुत से घरों में अब तक एक टाइम की जो सब्जी लेनी है वो कम कर दी गई है। दूध लेना कम कर दिया गया है। दिल्ली सीएम ने आगे बताया कि देश में हर चीज पर टैक्स लगाने से आने वाली अरबों खरबों की कमाई को ये कहां खर्च कर रहे हैं, ये पैसा कहां चला जा रहा है। उनके कुछ खरबपति दोस्त हैं जिन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है, जिसके बाद उनके दोस्तों की नीयत में खोट आ गई है और वो उस कर्ज को जमा नहीं कराना चाहते हैं। इन्होंने अपने उन दोस्तों के कर्ज माफ करवाए हैं, वो भी 10 लाख करोड़ रुपए के। एक किसान अगर अपने लोन की एक किश्त देने में देरी कर दे तो उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अगर आपने अपनी कार की एक किश्त नहीं दी तो आपको भी जवाब के साथ जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन अरबपतियों के बड़े बड़े कर्ज माफ कर दिए जाते हैं और एक सवाल नहीं किया जाता। अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत के दौरान दिल्ली में पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर हुई सीबीआई छापेमारी को लेकर भी हमला बोला। केजरीवाल ने कहा ये नौटंकी कर रहे थे, शराब में पैसा खा लिया। हमने 10 बार पूछा रेड में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अब आज से ऑर्डर आया है, अब शराब पर बात नहीं, अब पूछो न्यू क्लासरूम क्यों बनवाए, टॉयलेट क्यों बनवाए। हाँ बना दिए, क्या गलत किया। केजरीवाल विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो क्यों लेकर आए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। सत्ताधारी आप के पास 62 और भाजपा के पास 8 विधायक हैं। आपके पास 2/3 से ज्यादा बहुमत होने के बावजूद केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। इसके पीछे की 2 बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश, यानी 4 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उन्हें भाजपा के लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों ने दावा किया कि इसके लिए 20-20 करोड़ रुपए देने की पेशकश भी की गई। विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपने आवास पर बैठक बुलाई, जिसमें 9 विधायक नहीं पहुंचे थे। 9 विधायकों के नहीं पहुंचने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। ऐसे में केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव लाकर सदन में आपके भीतर एकजुटता का संदेश दिया है। दूसरा, गुजरात चुनाव में मजबूती से एंट्री, यानी विश्वास मत हासिल करने के बाद 6 महीने तक सरकार को कोई खतरा
नहीं रहता है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल विश्वास मत हासिल कर दिल्ली की सरकार को मजबूत दिखाना चाहते हैं, जिससे गुजरात चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती से लड़ सके। विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर ही गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब एलजी खादी और ग्रामोद्योग विभाग में थे, उस वक्त विनय सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। अब आपको बता दें कि आप में जो है किस तरीके की कला की वजह सामने आ रही थी और कैसे बीजेपी की तरफ से उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल आबकारी नीति को लेकर 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। ये करीब 14 घंटों तक चली और सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत केस भी दर्ज कर लिया। इसके बाद से ही आप केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ मुखर है। सिसोदिया ने छापे के बाद कहा था कि भाजपा ने उन्हें आप छोड़ने और सीएम बनाने का ऑफर दिया था। वहीं भाजपा ने जवाब में कहा, भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए आम आदमी पार्टी झूठ का माहौल बना रही है। आपको याद होगा साल 1999 में लोकसभा में विश्वास से भरे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था। इस पर जमकर बहस भी हुई थी। इस दौरान देश के लोगों को संसदीय इतिहास के कुछ बेहतरीन तर्क वितर्क भी सुनने को मिले थे। अंत में हुए मतदान में वाजपेयी सरकार एक मत से गिर गई। संसद में एक मत से सरकार गिरने की घटना को ऐतिहासिक माना जाता है। भारतीय संसद के इतिहास में 12 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिनमें से 3 बार सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था। पहला 1990 में वीपी सिंह को, दूसरा 1997 में एचडी देवगौड़ा को और तीसरा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा राज्यों की सरकारें गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये झारखंड की सरकार गिराने वाले हैं। राज्यों में सरकारें गिराने के लिए उन्होंने 6300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसा कहां से आया, इसका जवाब दीजिए। ये पैसा हम सब ने दिया। महंगा डीजल और पेट्रोल खरीद कर केजरीवाल ने कहा कि अब जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तब आप समझ जाइएगा कि किसी न किसी राज्य की सरकार गिरने वाली है और इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सके। ये जो गंभीर आरोप थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर, और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि झारखंड में जो खेल चल रहा है, दिल्ली में हमने ये साबित कर दिया है कि यहाँ पर आपका ऑपरेशन लोटस चलने वाला नहीं है और यहाँ पर कमल पूरी तरीके से मुरझाया हुआ नजर आया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।